दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों ठंड आ गई है, ठंड की ढेर सारी सब्जियां हम उगाएंगे। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे पालक उगाने से लेके हार्वेस्ट तक की जानकारी दूंगी और साथ में हम करेंगे गार्डन में ढेर सारे काम। तो आइए चलते। दोस्तों आज हम उगाएंगे पालक। ये है पालक के सीड्स। तो इस तरह का पालक उगाने के लिए हमें किस तरीके से उगाना चाहिए, पाने के लिए किस तरह से उगाना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा कंटेनर जिसमें हमने भर दिया है पहले गार्बेज। इसके बाद हम ये खाद मिक्स वाली मिट्टी भरेंगे जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक खाद मिली हुई है। ये हमने खाद वाली मिट्टी डाल दी। 50% खाद चाहिए दोस्तों, इसमें थोड़ा घना ही लगाइए क्योंकि सारे जर्मिनेट नहीं होते हैं और आप इसको उखाड़ कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लेके 1 अंगुल बराबर इसको ढक दीजिए। ये हमने ढक दिया। अब दोस्तों हम डालेंगे थोड़ी सी खाद, चूंकि इसको बहुत ज्यादा खाद चाहिए होती है तो ये थोड़ी सी हम डालेंगे राख, जो कि उपले की राख और लकड़ी की है। अब डालेंगे हल्के हाथों से पानी। 4-5 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएगा और 1 महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको पानी तो चाहिए होगा लेकिन वेल ड्रेन होना चाहिए, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों पालक को आप उखाड़िए मत, पालक के सिर्फ पत्तों को तोड़िए। आपको ये बार बार देता रहेगा और पूरी ठंड देता रहेगा। ठंड की बहुत ही सुंदर लीफी वेजिटेबल है, तो आप इसके पत्तों को सिर्फ हार्वेस्ट करिए, ना कि इसको जड़ से उखाड़िए। दोस्तों हमने ढेर सारी लीफी वेजिटेबल उगा कर रखी हुई है क्योंकि ठंड में बहुत सुंदर होती है लीफी वेजिटेबल। दोस्तों मैं कई कंटेनर में पालक लगाती हूँ और बारी बारी से हर कंटेनर का तोड़ते रहती हूँ। जैसे एक कंटेनर ये। दोस्तों राम राम। मेरा सुबह का रोज काम होता है कि मैं छत पर आऊं और छत पर काम करूं और साथ में जो मुझे हार्वेस्ट करना है, जो भी चाहिए उसको मैं हार्वेस्ट करूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चौलाई ना हर जगह दबा रही है हर पौधों को। तो आज हम लेंगे चौलाई। खाने में बहुत टेस्टी होती है और पौष्टिक तो होती है। तो दोस्तों मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं सब्जियों को उखाड़ती नहीं हूँ, लीफी वेजिटेबल। मैं उनको पत्तों को, उनकी मुलायम कोपलों को तोड़ती हूँ। लेकिन ये जो है दूसरे पौधों में घुस घुस कर दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचा रही है भाजियाँ, इसलिए मैं इनको जड़ से उखाड़ लूँगी और मुलायम जो है उसको तोड़ लूँगी और जड़ को कंपोस्ट होने के लिए डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको लूँगी, देखिए, ताकि मेरे पौधे जो है ना ये फ्री हो जाएं। जो ये वाले पौधे हैं जो ये ज़बरदस्ती उगी है ना, इसको तो हमने कहीं कहीं लगाया है लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलती है दोस्तों। मतलब इसके बीज जो है ना इधर उधर बहुत जल्दी फैलते हैं। तो ये है बैगन, जो कि बैगन को ये पूरी तरह से दबा दे रही है तो बहुत अच्छी, लेकिन चीज़ें उतना ही रखेंगे जितनी ज़रूरत है। तो ये देखिए, इसको मैं आज ले लूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा कंटेनर को साफ नहीं कर पाऊंगी। 1-2 कंटेनर में ही हमारा जो है सब्जी आज का हो जाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि जिनमें ज़्यादा दबा रही है, ज़्यादा पौधों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं इनको फेंकना भी नहीं चाहती। खाने में बहुत पौष्टिक होती हैं, चौलाई डॉक्टर खाने के लिए बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कंटेनर एक जो है साफ हो गया। अब ये है प्याज। अब प्याज को देखिए किस तरह से दबा रही है। प्याज बहुत सुंदर हो रही है लेकिन ये जो है प्याज को दबा दे रही है। और सुंदर ये भी हो रही है, आप देखिए ना कितने सुंदर साफ सुथरे खिले खिले पत्ते हैं इसके। तो इसमें से भी मैं ये निकाल लूँगी सारी चौलाई को। देखिए कैसे फ्री हो गए ना पौधे, ये जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे भिंडी में भी ये खूब हो गए हैं। तो भिंडी एक तो वैसी घनी हो गई है, ऊपर से सारे जो है तो मिट्टी का सारा पोषक तत्व ये खींच ले रहे हैं। तो इसमें से भी ऐसे जो है ना इसको निकालूं। बस 3 में ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि उस पर भी ज़्यादा हो गया है, किसी को देना पड़ेगा और मेरे को। देखिए ऐसे हुए हैं। ये थोड़ी भिंडी हमारी फ्री हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम ले लेंगे। तो ये हमने तोड़ ली चौलाई, फिर भी बची है ढेर सारी और कई कंटेनर में ये बची है, लेकिन हम कितना खाएंगे। देखिए, और एक तो वो फूल जा रही है, उसको देखती हूँ कल तोड़ूंगी। एक टाइम तो भाजी वैसे भी खानी चाहिए लेकिन मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है चीज़ें।
दोस्तों नमस्कार। आज हम तोड़ेंगे पोई भाजी। देखिए कितनी सुंदर पोई हुई है। ये पोई आप एक बार लगा दीजिए, आप इसको पूरे साल खाते रहिए। एक कभी पेड़ इसका मरता नहीं है। इसको पानी और धूप चाहिए। ये दोस्तों कलम से भी लगता है और बीजों से भी लगता है। ये देखिए इसके बीज अब तैयार होना शुरू हो गए हैं, ये पककर लाल हो जाते हैं। इन बीजों से भी पोई लगती है और इसके जो मोटे डंठल हैं ना, इनसे भी ये कलम से भी लग जाती है और बहुत आसानी से लग जाती है। एक बार लगाइए और पूरे साल खाते रहिए। बहुत पौष्टिक होती है। इसको खून बनाने की मशीन भी कहा जाता है। आप एक छोटे से गमले में भी बढ़िया खाद वाद देकर लगा देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसके मुलायम डंठल को भी तोड़ के खाया जाता है। खाने में टेस्टी तो लगता ही है, पौष्टिक भी बहुत होता है। तो ज़रूर लगाएं। कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ये तोड़ लिया हमने। दोस्तों आज हमने तोड़वाया है नींबू, क्योंकि हम नींबू की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे। इतना झाड़ी जैसे हो गया था तो इतना नींबू निकला है, अभी और है नीचे। तो चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको नींबू का पेड़। दोस्तों आज हम करा रहे हैं इधर साफ़ सफाई। नीम का ये जो मीठी नीम का पौधा है ना, इसको भी हमने कटाई छटाई कराया है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, हमको इतनी की ज़रूरत नहीं है। और हमने ये नींबू का ये झाड़ जो है ना, पूरा झाड़ हो गया था, इसको भी हमने कटवाया। लेकिन ये आदमी, इस आदमी को ध्यान से देखिए। आज इसने ना मेरे सीने में दर्द उठा दिया। हमेशा इसको आप यूट्यूब में देखते हैं। रोहित अड़सेना गाँव का आदमी है। इसको अच्छे से पहचान लीजिए इस आदमी को। इसने आज क्या गलती करी है, चलो बताओ क्या गलती करे हो। इधर देखो क्या गलती करे हो। झाड़ काट दिया साहब। नमस्कार साहब। हाँ बताओ क्या किए हो। एक तो झाड़ को काट दिया बगरंडा समझ के। बगरंडा समझ के मेरे अंजीर के 10 साल पुराने अंजीर के पेड़ को, जिसको मैं थाली भर भर के अंजीर तोड़ती थी, ये इंसान काट दिया। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जोर से रोने का मन कर रहा है। और इनका मैं क्या बताऊं कि कैसी कैसी गालियां दी हूं जो जीवन में कभी नहीं दी हूं। तो इन्होंने काट के उसको फेंक दिया। बस 2 मिनट मतलब नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये सब हमारे मौसम्मी के पेड़ हैं, ये भी मौसम्मी के। ये हमारे पपीता हैं। और आपको बता रही हूँ कि मुझे कितना शौक़ है पौधों का। ये मेरा आम है, ये देखिए वो भी आम है जो बहुत फलता है। उधर अमरूद लगा हुआ है और ये सारे पपीता, सब मेरे एक एक चीज़ मेरे हाथ की लगाई हुई है। कॉर्नर में मुनगा है जो आपको दिख नहीं रहा, उधर वो चीकू है, वो देखिए। इन्होंने क्या किया कि मैं चली गई नहाने। कितना इंसान मतलब इनके साथ में काम करूँगी। चलो खिसको। इन्होंने क्या किया, मैं नहा, हाँ रतन जोत पता नहीं कुछ होता है यहाँ, जिसका शायद वो डीजल बनाने का चल रहा था यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत बड़ा बड़ा हमारा नींबू फला था और नींबू को हम तोड़ नहीं पाते थे। तो हमने कहा कि ऐसा करो कि बना दो ताकि हम तोड़ सके। झाड़ी जैसा पूरा नींबू हो गया था और फलता बहुत था, लेकिन हम तोड़ नहीं पाते थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है इसका, ये मुट्ठी भर का मेरा अंजीर का पेड़, जिसको मैं थाली भर भर के अंजीर तोड़ती थी। ये देखिए काट दिया ये। बस अब मेरा आंसू नहीं निकल रहा है, बाकी अब क्या बताऊं, अंदर ही अंदर मैं रो रही हूँ। इतना नुकसान किया ये। और हमेशा इनको बुलाती हूँ। आपको दिखेगा यहाँ पौधा, ये देखिए, दिख रहा ना, कितना बड़ा सा अंजीर का पेड़ काट के और बाउंड्री के उस पार फेंक दिए। आज मैं बहुत नाराज़ हूँ रोहित से। और ये हमारा नींबू बहुत फलता है, ऐसे बड़े बड़े फलते। धोखा नहीं कहलाता यार ये देखिए अभी भी अंजीर का, ये अंजीर का पत्ता है। और ये 10 साल पुराना हमारा अंजीर का पौधा है। ऐसा गुच्छा फलता था कि हम क्या बताएं आपको। तो आज इतना बड़ा गलती किया है ये। तो दोस्तों ये है नींबू जो हमारे यहाँ है, बहुत फलता है, सीडलेस है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसको मैं अभी इसकी कलम लगाऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे से कट कर लूँ, क्योंकि नहीं तो इसको कट करूंगी। ये मैंने रखा है कटर, एक हाथ से तो बनता नहीं, तो कैसे दिखाऊं। तो पहले मैं कट कर लूं। इसके नीचे के पत्ते पूरा भर दो उसमें, इस नीचे के पत्ते पूरा हटा के और इसको एक शेप में कट करके इसको फंगीसाइड में डुबाऊंगी। दोस्तों इसको हमने एक शेप में कट कर लिया, नीचे के पत्तों को हमने हटा दिया। अब इसको हमने फंगीसाइड में डुबो दिया है। अब इसको हम कलम लगाएंगे। कौन वाले में लगाओ? वो तुलसी में गाड़ दो। ये हाँ तुलसी, ये वाली तुलसी जो पैर के पास है। अरे खसका हो। इस वाले में? हाँ
ये हमने लगा दिया, फिर हम आपको आगे बताएंगे। आज मेरा मन खराब है, मेरा पेड़ काट दिए हो। दोस्तों मैं छत पे आती हूँ और अगर मुझे फूल दिख जाता है तो मैं रोक नहीं पाती हूँ। दोस्तों मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, देखिए ये कितना सुंदर है, इसके ऐसे ऊपर ऐसे जैसे कोई सुंदर सी बिंदी लगा दिया हो। इसी तरह से दोस्तों ये भी खिले हैं, ये देखिए ऊपर भी ऐसे खिला हुआ है। और थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है दोस्तों, क्योंकि ना जितना काम करोगे ना उतना ही गंदा होता है, तो थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार रहे हैं। तो उखड़े नहीं हो। हाँ दोस्तों, ये मैं इसको बोनजाई बना रही हूँ। ये करीब 4 साल का पौधा है, तो बस इसको कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और थोड़ी काट छाँट करूँगी, इसकी मिट्टी को चेंज करूँगी। तो दोस्तों हमारा ये पीपल का जो बोनजाई बना रहे हैं निकल नहीं रहा, इसको काट रहे हैं। डब्बे को काट के फिर इसको निकालेंगे। दोस्तों इसको साफ करते करते शाम होने को आई, बहुत गंदा रूट बाउंड हुआ है। इसको मैंने पूरा साफ करके और लगा के आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखिए क्या मतलब इसकी स्थिति हुई है। ये करीब 3 साल से लगा था इसमें, तो अब इसको मैं ठीक कर रही हूँ। तो ये स्थिति है इसकी। दोस्तों ये है हमारे अडेनियम के छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे, जिनको हमने बीजों से तैयार किया है, सीड से ग्रो किया है। तो दोस्तों धीरे धीरे इनको मैं ना इनको अलग उठा के लगा रही हूँ। थोड़ा अच्छी जगह दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत घने हैं। ये देखिए, तो इसमें 4-4, 5-5, 6-6 पत्ते आ गए हैं। 2 महीने 2.5 महीने का ये पौधा हो गया है। तो अब ये दूसरी जगह लगाने लायक हो गया है, जो थोड़े ठीक हैं, क्योंकि हमारे पास बीज आते जाता है और हम इसमें डालते जाते हैं। तो कुछ छोटे बीज भी हैं, तो ये जैसे ये और ये कुछ बड़े पौधे हैं, उनको मैं लगाऊंगी। तो लगाने से पहले मैं इनका एक तैयार कर लूँ पॉट, और उसमें खाद मिट्टी डालकर इसके बाद इसको मैं उखाड़ूंगी। तो दोस्तों ये है एक थर्माकोल का डिब्बा, और हमारे पास कुछ सामान है। तो दोस्तों इस जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बालू मिला हुआ है, ज़्यादा रेत मिली हुई है, और इसके बाद थोड़ी सी इसमें गार्डन सॉइल मिली हुई है, और राख मिलाया हुआ है, और राइस हस्क भी मिला हुआ है, भूसी जो चावल की होती है, और कोयले, ये कोयले होते हैं ना, कोयले, ये भी मिली हुई है, और किचन वेस्ट से बनी हुई खाद। 2-3 तरह की खाद मैं खरीदती नहीं हूँ, अपने घर में ही तैयार करती हूँ। ये देखिए कोयले के टुकड़े भी इसमें मिले हुए हैं। ये सारा कुछ हमने जो मिलाया हुआ, जो हम बनाते हैं अपने एडेनियम के लिए, वो हम मिक्स करके रखते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं रहता है। और फंगीसाइड भी मिला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं ऊपर से भी इसमें डाल दूंगी, ताकि हमारे क्योंकि एडेनियम बहुत छोटे हैं, तो उनकी जड़ों को किसी भी तरह का फंगस का खतरा ना रहे। ऊपर से हम थोड़ी सी डालेंगे राख। ये कंडे और उसकी राख है दोस्तों, लकड़ी की। ये थोड़ी सी ये पौधों को बहुत अच्छा ग्रो करती है, और ये भी फंगस से बचाती है। देखिए इसमें भी कोयले के टुकड़े हैं। और फिर थोड़ा सा हम मिलाएंगे इसमें हल्की सी ऊपर से खाद। ये भी हमारे घर की ही खाद है, घर में ही मैं बनाती हूँ, मार्केट से मैं नहीं लेती हूँ। ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे चला देंगे। अब दोस्तों इसको हम मॉइस्ट कर देंगे, गीला कर देंगे, क्योंकि वो पौधे बहुत छोटे हैं, उनको लगाकर इसमें फिर पानी डालना, वो पौधे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा गीला कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, और तब तक हम उधर से अपने पौधे निकालेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा, ये बढ़िया गीला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम अपने पौधे ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही हल्के हाथों से इनको लेना है, मैं आपको दिखा रही। ये देखिए कितनी बढ़िया है ना। तो इसी तरह से हमको चाहिए थोड़े ज़्यादा पौधे। अभी हम इनको एक साथ ही लगाएंगे दोस्तों, बाद में फिर इनको धीरे धीरे हम अलग अलग पॉट देंगे, क्योंकि अभी ये इतने बड़े नहीं हैं कि इनको अलग पॉट दिया जा सके।
लेकिन ये अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है रिपोर्टिंग के लिए, इनको अलग से पॉट देने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में इतने छोटे जो पौधे हैं ये ख़राब हो सकते हैं। आराम से इनको लीजिए। देखिए कितना सुंदर हुआ है ये देखिए। ये जो थोड़े बड़े और स्वस्थ दिख रहे हैं उनको लीजिए आप। इस तरह से सारे पौधे जितने आपको ज़रूरत है निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये हमने प्लांट उखाड़ लिया, हमने 12 प्लांट लिया है। ये थोड़े पास पास ही आएंगे, लेकिन इनको रिपोर्टिंग करने से थोड़ी जल्दी ग्रो करेंगे। इसके बाद इनको हम अलग से उगाएंगे। अभी इनकी हम कोई कटाई छटाई नहीं करेंगे। देखिए अभी इनमें हम सिर्फ मिलाएंगे इनकी जड़ों में फंगीसाइड। देखिए ये हमने 12 प्लांट, ऐसे कई बैच हमने लगाए हैं, और इसी तरह से इनको हम थोड़ा सा, ये देखिए इसमें हम थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाएंगे। फंगीसाइड बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बड़े भी इनमें फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो अगर बड़े प्लांट भी हैं आपके पास तो उनको भी इस तरह से आप कर लीजिए। एक साइड हो गया, ये लग ही गया। अब इसको हम इधर रख देंगे। और दोस्तों हम 3-3 लाइन, ऐसे 3-3 की लाइन बनाएंगे ऐसे, इस तरह से, और इनको रोप देंगे। तुरंत रोपेंगे और कोई कटाई छटाई नहीं करेंगे इनमें। जैसे मैंने 3 लगा दिया तो उससे तो अच्छा ही है ना, क्योंकि वो बहुत पास पास था। तो इस तरह से थोड़ी सी जगह बना के बिना कोई काट छांट किए फंगीसाइड में इसको डुबो कर इनकी जड़ों को, और धीरे से आप इनको ऐसे रख दीजिए। अब चूँकि एक हाथों से कर रही हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं हो रहा, बट मेरे पौधे स्वस्थ रहेंगे, कुछ नहीं होगा इनको। ये देखिए इस तरह से इनको हम रख देंगे। अब हम पूरा लगाकर फिर आपको बताते हैं। ये हमने सारे उगा दिए, 3-3, एक लाइन में 3-3 करके ये 12 प्लांट हमारे जो है उग गए। और इसको अब मैं रखूँगी सेमी सेट जगह में, और करीब 1 हफ्ते सेमी सेट जगह में रखूँगी, ज़्यादा धूप ना लगे इसको। और पानी का स्प्रे करूँगी हल्का, दिन भर में 1 बार फंगीसाइड मिलाकर। ये देखिए तो ये अच्छा हो जाएगा। एक दोस्तों ज़्यादा उखड़ गया पौधा, इसके लिए जगह नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक जगह खोजनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है हमारी सेमी सेट जगह परमानेंट। यहाँ पर मैं हर नए पौधों को यहाँ पर डाल देती हूँ जो भी उगाती हूँ, और 1 हफ्ते बाद निकाल कर उसको सीधे धूप में रख देती हूँ। देखिए तो ये महाराज जी 1 हफ्ते तक यहाँ पर रहेंगे। इस तरह से हमने इनको भी तैयार किया है दोस्तों। वही ये थर्माकोल का दूसरा टुकड़ा है जिसमें मैंने 12 प्लांट्स उगाए हैं, और एक हमारा बच गया तो हमने यहाँ डाल दिया इसको, ये देख। और बाकी ये तो हमने कट किया है, हार्ड प्रूनिंग करी है। ये सब भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों, और प्रूनिंग का सबसे अच्छा समय यही है। इस टाइम पे आप प्रूनिंग करेंगे, आपका पौधा वैसे भी डोरमेंसी में जाते रहता है। अभी थोड़ी इसमें फूल दिख रहे हैं जो कि फूल का ये टाइम है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये धीरे धीरे सारे पत्ते गिरा देगा अपने, और फूल भी इसके सब खत्म हो जाएंगे और ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो डोरमेंसी पीरियड में होता क्या है कि ये ना तो ये किसी तरह की कोई ग्रो नहीं करता है, इसको किसी भी तरह की खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उस टाइम पे आप इसको अभी इस टाइम पे कुछ टाइम पर या अभी भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको जैसी ठंड ख़त्म होगी ढेर सारे फूलों से आपके गार्डन को भर देगा। तो अडेनियम का ये है, बहुत ही अच्छा है इसका। और पानी तो दोस्तों चाहिए ही, गर्मियों में तो रोज़ देना चाहिए, और ठंड में 2 दिन 3 दिन में आप पानी देंगे तो भी चलेगा। और बहुत अच्छे पौधे होते हैं दोस्तों, गार्डन को बहुत ही सुंदर, इसके रहने से गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कलम से भी आसानी से तैयार हो सकता है, बीजों से भी आसानी से तैयार हो सकता है। ये देखिए ये प्रूनिंग का जो बचा था उसको हमने उगा दिया था। बहुत अच्छे इसके कोडेक्स तो नहीं होंगे, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है और फूल बहुत देते हैं ये। इसी तरह से हमने इस साल भी जो भी कटिंग निकली है, हमने एक कटिंग भी नहीं फेंका, सबको ग्रो कर दिया। करना क्या होता है कि इसका जो है ना फंगीसाइड लगा के 2 दिन 3 दिन के लिए रख दीजिए। जब इसका कट सूखने लगे तब इसको आप कहीं भी डाल दीजिए। आपके पास मेरे तो यही जगह थी, ऐसे इन्हीं में ही मैंने खोज दिया। तो देखिए पत्ते अच्छे आ रहे हैं, निकल रहे हैं। आगे अब क्या होता है मैं बताऊंगी इनकी जड़ों को।
तो इस तरह से हमारे एडेनियम हैं और मैं इस तरह से बीजों से ढेर सारे ग्रो कर लेती हूँ। दोस्तों एडेनियम के लिए खाद के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है राख। ये देखिए मैंने इसमें डाला है, आपको दिखाया नहीं। तो दोस्तों आप इसमें कभी कभी राख डालिए, और फिर आप रासायनिक खाद डालना चाहते हैं तो NPK 1919 है, वो भी बहुत अच्छी होती है इनके लिए, उनको भी डालिए। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनको खाद की नहीं होती है। कभी 1 आध महीने में या साल में 2 बार 3 बार ही आप इनको थोड़ी सी 2-2 दाना आप खाद इनको दे सकते हैं। बाकी आप इनको पानी दीजिए बहुत नेचुरल तरीके से। बारिश में भी आप इनको नॉर्मल तरीके से ऐसे ही रख सकते हैं, कुछ नहीं होता। बारिश में भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं पौधे ये। और नॉर्मल भी आप पानी दीजिए, पानी की ज़रूरत तो रहती है, ऐसा नहीं है कि पानी इनको नहीं चाहिए, पानी चाहिए होता है। हाँ, एक तरीके से पानी चाहिए होता है। जैसे आप शाम को पानी ना दें, इनके कोडेक्स में पानी ना दें, दिन में आप इनके कोडेक्स को धोते हुए भी पानी दे सकते हैं क्योंकि वो सूख जाता है। लेकिन रात में पानी रुकने से इनमें फंगस की समस्या तैयार हो सकती है, इसलिए रात में पानी कोशिश करें कि ना दें, दिन में पानी दें। बाकी बहुत ज़्यादा इनको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस फंगस की, सिर्फ और सिर्फ फंगस और मिलीबग भी अटैक करता है इनको, तो बीच बीच में नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ दवाइयाँ स्प्रे कर दीजिए जिससे इनमें ये स्वस्थ रहें। देखिए हमारे स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहें। कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग हमने कर दी है, हार्ड प्रूनिंग करी है देखिए, और ये देखिए। लेकिन कुछ को मैं प्रूनिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उनमें सीड पॉट लगे हुए हैं, तो मुझे ये इनके सीड्स की बहुत ज़रूरत रहती है और मैं इनको जाया नहीं जाने देती, इसलिए मैंने इनकी प्रूनिंग नहीं करी है। जैसे ये तैयार हो जाएंगे, अभी ये मैच्योर हो रहे हैं, मैं इनको बांध दूंगी। दोस्तों अगर नहीं बांधेंगे तो एक पैरासूट सा रहता है इनके बीजों में जो लेके उड़ जाता है। तो जैसे ये हमारा ये मैच्योर हो जाएगा, अब अभी तो मैं इसको बांधूंगी कुछ दिन, 1-2 दिन बाद। इसके बाद जैसे मैच्योर होगा इसको मैं तोड़ लूँगी और अलग से मैं इनको ग्रो करूँगी इनके सीड्स को, और इसके बाद मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी। अगर मैं अभी प्रूनिंग करूँगी तो फिर ये सीड्स का क्या होगा, इसलिए मैं अभी इनकी कुछ का, देखिए कितना सारा आया है, तो मैं कैसे प्रूनिंग कर दूं, क्योंकि ये भी चले जाएंगे ना, इसमें तो हज़ारों निकलेंगे। एक इसमें ना कम से कम 100-200 सीड निकलते हैं। हाँ, पूरे जर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे निकलते हैं, तो इसलिए इनको मैं नहीं हटाऊंगी अभी। ये इनके पकने के बाद ही इनकी प्रूनिंग करूंगी मैं। तो दोस्तों डेली का मेरा काम है सुबह सुबह गार्डन में आना और कम से कम 1 घंटे गार्डन में काम करना, चाहे जो भी, जिस दिशा में, जिस विषय में काम करूं, वेजिटेबल, एडेनियम या जो भी, क्योंकि दिन में मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूं और दिन में फिर थोड़ी धूप भी हो जाती है, इसलिए मेरा रोज का काम है अपने गार्डन को थोड़ा सा समय देना। वो समय चाहे जब का हो, लेकिन मेरे लिए सबसे सुटेबल समय है मॉर्निंग का, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, तो थोड़ा बहुत जो भी किया और इसके बाद अपने गार्डन की देखभाल थोड़ी सी हो जाती है, तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरी आँखों को भी अच्छा मिल जाता है ग्रीन, और काम भी हो जाता है। और हाँ, एक काम और करती हूँ, इसी टाइम पे मैं वेजिटेबल लेती हूँ जिन वेजिटेबल की हमें ज़रूरत होती है। दोस्तों जैसे मैं आज सोच रही हूँ करेले तोड़ लूँ, देखिए करेलों का हाल है, तो सुबह सुबह मैं वेजिटेबल भी लेती हूँ और काम भी करती हूँ। हाँ, कल शाम को भी दोस्तों हमने काम किया, हम आपको अपना काम बता रहे हैं। हमने ये हमारा इसको हम बोनजाई तैयार कर रहे हैं, पीपल है ये, तो इसको हमने काम किया शाम को। देखिए पत्ते नहीं हैं, कुछ दिन में खिलेंगे, ये इसके रूट्स हैं। दोस्तों जैसे ये केला है, अब मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि ये केला इस कंटेनर में कैसे होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि ये अब इसके साइड से भी 2-3 और निकलना शुरू हो गए हैं, तो इसमें कहाँ ग्रो कर पाएगा, घुट घुट के रह जाएगा। तो दोस्तों इसको ना मैं सोच रही हूँ, आज तो नहीं, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर इसको थोड़ी सी जगह नीचे बनी है हमारे, वहाँ पर इसको मैं रोपूंगी ताकि ये स्वस्थ रहे। और वैसे भी ये जो छत है हमारी, अगर इसमें
ज़्यादा बड़े पौधे लगा देंगे, इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। आप लोगों को लगता होगा मुझे बहुत नॉलेज है फ्रूट के बारे में भी। नीचे हमने फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं, हमने ऊपर इसलिए नहीं लगाया हुआ है क्योंकि फिर ये इतना छाया करेगा कि दूसरे पौधे कुछ होंगे ही नहीं। तो मेरा तो ज़्यादा वो वेजिटेबल का रहता है, मैं वेजिटेबल तैयार करती हूँ। तो ये बहुत घना, और अगर आप केले के बारे में जानते होंगे तो बहुत घना, और कई इसके किनारे से गोड़ी निकलती है और फिर ये पूरा भर जाता है। तो फिर ये आसपास कुछ भी नहीं होगा, इसके छाया ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं होगा। अब जैसे ये मिर्चियाँ हमारी गुच्छा लगी हुई हैं, आप देखिए अभी प्रेजेंट में, लेकिन अगर ये इसी तरह से ग्रो करता रहा हमारे केला महाराज तो फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इनको सम्मान के साथ हाथ जोड़कर विनती करके इनको नीचे हम जगह देंगे, अच्छी जगह देंगे, ताकि ये भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। दोस्तों, अगर आप गार्डन लगाते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो कितने तरह के प्राणी जो है संरक्षित होते हैं और आपके गार्डन में आते हैं। मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूँ। आइए आपको मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा शोर करने से उड़ जाएगी। इतनी खूबसूरत है ना। इसी तरह से पूरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु आते हैं, प्राणी आते हैं। सुबह सुबह तो और भी सुंदर आते हैं, और मेरा तो सुबह का काम ही रहता है गार्डन में, मतलब 1 घंटे गार्डन में मैं टाइम बिताती हूँ, और जहाँ जो ज़रूरत होता है उसको मैं करती हूँ और साथ में टाइम भी बताती हूँ। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। ये देखिए, मेरा कमल खिलने वाला है। तो इस तरह से मैं इसको देख रही हूँ आराम से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो ज़रूर हमको दें, ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।